3 महीने बाद भी यही सवाल तैर रहा है कि आखिर कब शांत होगा मणिपुर, क्योंकि कुकी वर्सेस मैते की जंग में मणिपुर जल रहा है। हालात काबू करने की लगातार कोशिश हो रही है और इसी बीच पुलिस ने 7 ऐसे बंकर नष्ट किए हैं जिनकी आड़ लेकर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। जंगल के बीच बंकर, हाईवे पर बना बंकर, बंकर में हथियार के साथ तैनात उपद्रवी। ये किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के बंकर नहीं है, बल्कि ये बंकर बनाए हैं मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने वालों ने। ये मणिपुर की शांति के दुश्मनों के बनाए बंकर हैं, जिनकी आड़ लेकर मणिपुर की फिजा में पिछले 90 दिन से हिंसा का जहर घोला जा रहा है। ऐसे एक नहीं कई बंकर हैं, जिनको उपद्रवियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जिसमें छिपकर उपद्रवी हिंसा को भड़का रहे हैं। मणिपुर में पिछले 3 महीने से नगा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो रही है, लेकिन मणिपुर को फिर से पटरी पर लाने और हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां एक्शन में दिख रही हैं। पुलिस ने कोटरुक हिल रेंज में ऑपरेशन चलाकर 7 अवैध बंकरों को नष्ट किया है। ये बंकर किस समुदाय के हैं ये साफ नहीं है, लेकिन मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में ऐसे बंकर हर तरफ नजर आ रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर सरहदों में बटा हुआ है और मणिपुर के हालात जंग जैसे हैं। जिस तरीके से कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में तनाव है, उसे लेकर के कई ऐसी जगह बन गए हैं जहां पर सरहदों की तरीके से बंकर्स हैं। जैसे हमने आपको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया था, वैसी स्थिति यहां भी है और यहां हम लोकेशन नहीं बता सकते सुरक्षा कारणों से, लेकिन यहाँ भी अलग अलग बंकर्स बने हुए हैं और कोशिश ये है कि अपने परिवारों की सुरक्षा की जाए, अपने घर वालों की सुरक्षा की जाए और सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों ही तरफ एक्सचेंज ऑफ फायर बहुत तेज गति से होते हैं रात के समय और दोनों ही तरफ हथियार यानी वेपन्स को अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मणिपुर में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उपद्रवी अब सुरक्षा बलों पर भी हमला कर रहे हैं, पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे हैं। 3 अगस्त को विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों के बीच की सीमा पर 500-600 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जमकर उत्पात मचा है। पुलिस चौकी पर हमला कर हथियार, गोला बारूद का जखीरा लूट लिया गया। ऐसे में उपद्रव की आग पर काबू पाने में पुलिस और सुरक्षा बल लगे हैं। मणिपुर में फिर शांति बहाली की कोशिश जारी है, जिसके तहत राज्य में अलग अलग इलाकों में 129 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। कर्फ्यू में दी गई ढील अब खत्म कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद किया गया है, ताकि अशांत मणिपुर को फिर से पटरी पर लाया जा सके। एसटी चिलोफाई ये गांव है और पूरा का पूरा गांव जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर होता है उसी तरीके से फेंसिंग में घिरा हुआ है। हालांकि क्योंकि अगर उस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों तरफ मणिपुर है, दोनों तरफ भारतीय गणराज्य है और यही वजह है कि भारतीय गणराज्य का प्रतीक यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए किस तरीके से बांस के सहारे गांव बढ़ जाता है और ये स्थिति है उस गांव की, एसटी चिलोफाई की, जहां से मणिपुर में मैथी समाज और कुकी समाज के बीच दंगों की शुरुआत हुई थी। और ये है नेशनल हाईवे संख्या 37 जो आगे जाकर के मणिपुर को मिजोरम से जोड़ता है। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को आज अंतिम विदाई दी गई। उधर नितिन